सो फ्रेंड्स, मैं अभी कुछ अरसे पहले ये दमाक हिल्स की तरफ जा रहा था, सुकीम रोड के ऊपर। तो राइट साइड पर मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही थी और मैंने इस एरिया को पहले देखा नहीं था। एक तरह से मेरे लिए तो बिल्कुल भी नई जगह है। आज से पहले मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ। इतने साल से दुबई में हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं आया था। इट लुक्स गुड। और ये कौन सी जगह है, मैंने फिर सलमान को कॉल की थी उसी टाइम पर, ये एक जगह कौन सी है। तो सलमान से मैंने बात की तो उन्होंने बोला यार एक प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चल रहा है, हम उसको देखते हैं और फिर इस एरिया के बारे में बात करेंगे। तो सलमान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं वली भाई, कैसे हैं? सलामकुम। सर, यार, कौन जब मैंने कॉल की थी तुम्हें तो याद होगा कि उस टाइम पर जो हमारी बात हुई थी, तुमने कहा था कि इस एरिया में आते हैं और इसको कवर हमने पहले भी नहीं किया हुआ, और थोड़ा सा कम्युनिटी के बारे में भी पता चल जाएगा और इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था एटलीस्ट फ्रॉम द ऑफिस इटसेल्फ, और उसका जो हमें मॉडल मैंने देखा, मुझे मज़ा आया देखकर। तो क्या स्टेटस है, क्या कम्युनिटी कौन सी है? सारी बातें करते हैं, लेकिन गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, अंदर चलते गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। बिल्कुल सही बात है। ये ऑलमोस्ट हम लोग मई के स्टार्ट में ये शूट कर रहे हैं, तो अंदर चलते हैं फिर बात हैं। करते अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देता हैं। हूँ। तो वली भाई, वेलकम टू HRE। अच्छा, HRE डेवलपमेंट। HRE डेवलपमेंट, ये इसका जाजी रियल मैंने एस्टेट एटलीस्ट पहली डेवलपमेंट। दफ़ा सुना है नाम। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत पुराने, अगेन अच्छा। हमने पहले भी वीडियोस में बात करी है कि ज़ाहिर है दुबई की मार्केट जो है वो भी इस टाइम पे रियल एस्टेट के लिए काफ़ी अच्छी है। हाँ हाँ। और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हम्म, वो अब डेवलपमेंट्स में आना शुरू हो गए। हम्म, और इसी तरीके से हमने नए नए नाम देखे जो कि पहले कॉन्ट्रैक्टिंग में थे, अब वो डेवलपमेंट की तरफ आना शुरू हो गए। हम्म, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस लोकेशन की, कि हम लोकेशन पे कहाँ हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही। और ये लोकेशन कहलाती है दुबई साइंस पार्क, ठीक है। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DSP। अच्छा, ये मैंने पहले नहीं सुना था, DSP कहते हैं इसको। राइट। ओके ओके। जैसे ये क्यों, प्रोडक्शन ये सर्विस। मतलब हम, मैंने अभी तक कोई जानने वाला मेरा नहीं रहता यहाँ पर ना, मैंने यहाँ किसी को सुना कि कोई आया है यहाँ पर। सर, ये एरिया जो स्टैब्लिश हुआ है वो हुआ 2015 के अंदर। ओके ठीक है। और ओके। 2015 के अंदर इसको डेडिकेटेडली रखा गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। और इसका नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, इट्स रिलेटेड टू साइंस। हम्म तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, हम्म। उनके ऑफिसेज यहाँ पर हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ठीक है। सही। अच्छा, ये दो बिल्डिंग है। बिल्कुल, ये दो बिल्डिंग हैं, जो ये दो डेवलपमेंट्स हैं जो कि आ रही हैं बाय HRE। इसके हम्म ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था कि दुबई साइंस पार्क, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको लोकेशन जो है ना, हम्म वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, हम्म राइट। तो आपको जैसे आपने बताया कि ये आपका भी फर्स्ट टाइम विजिट है इस एरिया का, दुबई साइंस पार्क का। हम्म। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये, इसकी सबसे पहले मैं लोकेलिटी बता दूं, ये राइट है किधर और राइट। किस जगह पे लोकेट करती है। हाँ दुबई साइंस पार्क इज़ अ नेबरहुड ऑफ अर्जान। अर्जान में यकीनन आप गए होंगे, हाँ, जो अरजान में हमने जहाँ पर वो भी की है, इनफैक्ट कम्युनिटी वीडियो भी की है। कम्युनिटी वीडियो भी करी है, और मिरेकल गार्डन्स हाँ और ये सारी चीज़ें हाँ, फेमिलियर है वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन के ये लिए। जो हमने वो प्रोजेक्ट किया था ना एक एक्वा डिमोर का, एक्वाडिमोर वो का, भी वहीं पर था। दैट इज आल्सो इन अर्जान। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, विंसेटोर का जो था। विंसेटोर। देन इसके जस्ट ऑपोजिट दुबई हिल्स स्टेट है, जो कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है बाई इमार। तो ये अलखेल रोड के ऊपर एग्जिस्ट करती है दुबई हिल स्टेट। ये अर्जान जो दुबई साइंस पार्क का एरिया है, इसको कनेक्टिविटी मिलती है उम्मे सुकैम स्ट्रीट से, जो उम्मे सुकैम रोड है, जो कि एक्सपेंड हो रहा है। आपने देखा भी होगा कि कंस्ट्रक्शन काफ़ी चल रही है और हाँ इसकी एक्सपेंशन चल रही हाँ है। हाँ। ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। और इससे आप डायरेक्ट थ्रू अलखेल रोड या मोहम्मद बिन जायद रोड दोनों तरफ निकल सकते हैं। ओके। तो लोकेशन वाइज बड़ा सेंट्रिक है ये एरिया। और इसी के साथ अर्जान है, फिर JVC है। JVC से लोग समझ जाएंगे, JVC इज नियर बाय सही उसके बाद। ठीक है। सही। तो अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा टावर्स को एक्सप्लेन कर दो कि किस तरह से ये। बिल्कुल, मैं टावर को एक्सप्लेन करता हूँ कि HRE डेवलपमेंट्स की जो नई इन्होंने पहले भी बिल्डिंग्स कुछ लॉन्च करी हम हैं। इसी लोकेशन इसके पे बाय द वे, हम इसी लोकेशन पे, इसी और ये जगह पर। कंस्ट्रक्शन अंडर ये कंस्ट्रक्शन है अंडर बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम चल रहा है और ये अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट का नाम है एस्ट्रा हिल्स। ओके। ठीक है। एस्ट्रा हिल्स के दो टावर हैं, टावर ईस्ट और वेस्ट। और ये 4 पोडियम्स, 4 बेसमेंट्स, 2 पोडियम्स और 36 फ्लोर की रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनने जा रही है। ओके। इसके अंदर हमारे पास स्टूडियोज, 1 बेडरूम एंड 2 बेडरूम की कैटेगरी है। लेकिन 2 बेडरूम ऑलमोस्ट मतलब सोल्ड आउट हो चुका है। तो 1 बेडरूम और स्टूडियो की अभी भी हमारे पास इसके अंदर अवेलेबिलिटी मौजूद है। इसके अगर आप पोडियम देखें तो ये पोडियम शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है। अच्छा। और इसकी सबसे खासियत ये है कि अगर आप सामने देखें तो इसका मेट्रो स्टेशन है। बिल्कुल। तो ये मेट्रो कनेक्टेड होगी टुवर्ड्स द मॉल। एक स्मॉल प्रोटोटाइप बन जाएगा ये दुबई एमिरेट्स मॉल का, जो है जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। मेट्रो भी, शॉपिंग मॉल भी है और आपका रेजिडेंस भी मॉल कनेक्ट होगा। मॉल कौन सा होगा इसका? ये मॉल इनका अपना ही होगा, अच्छा, जिसके छोटा अंदर मॉल होगा। छोटा मॉल होगा। इसके सही। अंदर 80+ शॉप्स होंगी। ओके। तो इट्स काइंड ऑफ अ स्मॉल
स्मॉल मॉल, लेकिन ये कनेक्टेड होगा आपके पास मेट्रो के साथ। अगला स्टेशन होगा इसका दुबई हिल्स मॉल, ठीक है, तो ये भी आपके साथ कनेक्टेड होगा मेट्रो के। सही है। तो ये इसकी प्राइम लोकेशन है कि ऑन द एज ऑफ उम्मे कैम रोड, बाय द वे ये उम्मे कैम स्ट्रीट जा रही है और यही आपका अच्छा, ये प्रोजेक्ट आ पैरेलल जाएगा। जाएगी मेट्रो बिल्कुल, उम उम्मे सुकीम कैम से? स्ट्रीट ये के कौन सी ऊपर लाइन है? ये है पिंक लाइन। पिंक लाइन है। ये पिंक लाइन तो है जो इसकी बनने पता है वाली कि कुछ बाय 2028 एक्सपेक्टेड है हम्म, कि ये ऑपरेशनल हो जाए। ओके, एक दफ़ा ये रोड की एक्सपेंशन खत्म हो जाएगी अगले साल तक, तो मेरे ख्याल में फिर मेट्रो का काम स्टार्ट हो जाएगा। राइट, ठीक ओके, है, सही। अब बात करते हैं इस टावर। अच्छा, हमने स्टैंड अलोन टावर बहुत सारे कवर किए हैं, ठीक है, लेकिन जो एक लिविंग फील है ना, वो आपको उसी में आती है जहाँ पर आपको कम्युनिटी मिल जाए। तो इन्होंने ये स्मॉल कम्युनिटी टाइप बनाने की कोशिश करी है, जिसके अंदर आपके पास जो एमिनिटीज़ हैं, एक लिविंग लाइफस्टाइल देने की कोशिश करी है कि एमिनिटीज़ के अंदर वो सारी चीज़ें रखें जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप इसको सेंटर में देखेंगे तो आपके पास ये बीच स्टाइल पूल है, ठीक है, आपके पास लैब पूल्स अलग है, बच्चों के लिए पूल्स अलग है, साइडों पे आपके पास जो है वो बारबेक्यू एरिया, एक जॉगिंग ट्रैक, डबल जिसे कहते हैं ना डबल ट्रैक जॉगिंग ट्रैक है, हाँ, हाँ। एक भागने के लिए, एक रनिंग के लिए, एक वॉकिंग के लिए। ये सारी चीज़ें आपको इसी पोडियम लेवल के ऊपर अवेलेबल मिलेंगी। सही। देन आपके पास जो रेजिडेंशियल रूल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, उसके अंदर आपको स्टूडियो, 1 बेडरूम एंड 2 बेडरूम की कैटेगरी ठीक है, है। मैं इसका आपको शो अपार्टमेंट दिखाता हूँ, आप शो अपार्टमेंट देखें, क्वालिटी ठीक है। देखें, तो फिर हम इसको बैठ के डिस्कस चलो करेंगे कि ठीक क्या है। क्या हमारे पास ओके, ऑप्शन है। ओके। अच्छा, सलमान, अंदर जाने से पहले दुबई केयर्स का यहाँ पर लोगो नज़र आ रहा था, वो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सर देखिए, दुबई केयर्स आपको पता है कि इट्स अथॉरिटी की जो कि आपके जितने भी एक फैमिली लिविंग की जो इसेंशियल्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए वो सारी चीज़ें मॉनिटर करते हैं। तो ये भी दुबई के मतलब डेवलपमेंट का मैं एक वैल्यू एडिशन बोलूँगा कि एचआरई वालों ने दुबई केयर्स वालों के साथ कोलैबोरेट करके इस चीज़ को इंश्योर किया है कि इस घर में जो रहने वाले हैं वो जितने भी उनके साथ जाहिर सी बात है फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, तो उन बच्चों की जितनी भी हेल्थ वाइज या एजुकेशन वाइज जो भी मॉनिटरिंग है वो दुबई केयर्स इटसेल्फ खुद करेगा विदाउट एनी चार्जेस। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट तो डेवलपर ने कोलैबोरेट किया होगा उनके कोलैबोरेट किया, एक वैल्यू एडिशन दी है और ओके। डेफिनेटली अभी तक दुबई में किसी भी डेवलपर ने ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया, तो ये एक वैल्यू एडिशन है एचआरई के लिए। तो वली भाई आए, मैं आपको दिखाता हूँ पहला इनका, इन्होंने मल्टीपल शो यूनिट्स बनाए हैं, बट इट्स जो पहला मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये है 1 बेडरूम। यार वैसे जो यहाँ की कंस्ट्रक्शन का बड़ा मुझे एक सरप्राइजिंग एलिमेंट लगता है कि इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है बट उसके अंदर उन्होंने शो अपार्टमेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखा हुआ है और विदाउट एनी, बिल्कुल आइसोलेशन है कि एक हाँ। तरफ कंस्ट्रक्शन है, सीवियर किस्म की कंस्ट्रक्शन इसी बिल्डिंग में हो रही है। इसी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रही है, हमने बाहर से भी देखा भी था, और इसी बिल्डिंग में उन्होंने शो अपार्टमेंट ऐसा रखा हुआ है जैसे बिल्कुल आप बिल्कुल brand रह new। सकते हैं इसके अंदर डायरेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही। वली भाई मैं आपको बता रहा था कि हमने बड़े सारे प्रोजेक्ट कवर किए हैं। आजकल जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है साइजेस का, कि यार साइजेस बड़े छोटे आ रहे हैं अपार्टमेंट में। 1 बेडरूम जो स्क्वीज होके रह गया 650-700 के बीच में रह गया। उसी जगह पे आपको एचआरई के अंदर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे साइजेस जो है वो 850 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहे हैं और वो 1200 स्क्वायर फीट तक जा रहे हैं। ओह, 1200 स्क्वायर फीट। तो आपके पास ये यहाँ पर मैं इस डेवलपर का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैं ये समझता हूँ कि इसने अच्छे साइजेस दिए, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फिर हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट और क्या चीज़ नहीं। तो पहले लेआउट समझ लेते हैं। आपके पास स्टार्टिंग के साथ एक ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, फिर आपके पास डाइनिंग एरिया है, लिविंग एरिया है, साथ उसके बालकनी है, फिर अच्छा यही चीज हम बाकी यूनिट्स कवर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लगता है। हाँ, तो हम ये सिमिलर किस्म के लेआउट्स चेंज जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वालिटी फिनिशिंग की, किस टाइप की फिनिशिंग है। ये देखें, ये आपके पास सारे जो कबर्ड्स हैं स्पेशली किचन के, ये आपके पास फिटेड अप्लायंसेस हैं। अच्छा, ये मिलेगा हमें, ये मार्बल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एज इट इज मिलेगा और ये फुली फर्निश मिलेगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम ऑफर है तो फुली फर्निश के लिए बस देख लें, बाद में आप मुझे 2 महीने बाद मत बोलिएगा कि फर्नीचर दिलाओ। ओके, सही। साथ इसके आपके पास है स्टडी एरिया, हाँ। जिसको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑफिस बना लें, स्टडी बना लें, बच्चों का रूम बना लें। इसी के साथ आपके पास एक कंप्लीट वॉशरूम आ गया जिसके अंदर सारी चीजें हैं। और ये आपके पास अच्छा, बालकनी का साइज बहुत बड़ा है। बेडरूम, हाँ, बालकनी भी अच्छे साइज की दी हुई है। एक अच्छी, क्योंकि अब देखें दुबई का मौसम थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया ना, आपके पास 5-6 महीने की अच्छे मौसम की सीजन आता है, तो आपके पास एक अच्छी सेटिंग हो,
और आप इसको अच्छे से बना के डेकोरेट करके रखें ये तो एक हमारा अच्छा वो लगेगा। एरिया है जो कि कम्युनिटी की तरफ देख रहा है, ये कम्युनिटी की तरफ देख रहा है, और जो दूसरा साइड थी दूसरी साइड जो है वो डायरेक्टली उस पे फेसिंग मैं टुवर्ड्स पीछे लगा दूंगा, वो भी बड़ा अच्छा था। और उमेशो कैंप, जिस तरह बताया था कि मेट्रो भी वहीं पर आएगी, मेट्रो वहाँ पर आ रही है बिल्कुल, और आपका व्यू जो है ना इवेंचुअली जो है वो मेट्रो के बड़ा साथ बहुत ज़बरदस्त हो ज़बरदस्त जाएगा आ बिल्कुल। जाएगा। मतलब ये आप नीचे उतरे हैं और मतलब कनेक्टेड ही है पोडियम से, तो हम्म, आप आ जाएं तो आपके पास मेट्रो सही कनेक्टिविटी आ गई। सही सही सही, राइट। तो चलो यार, इसके फिर पेमेंट प्लान, प्राइसिंग, अच्छा अभी तो हमारा हमने ये कवर कर लिया, राइट? ये यस, कवर कर लिया। कवर कर लिया, ठीक स्टूडियो दिखा दूंगा आपको, है। स्टूडियो मैं उसके अंदर बी पीछे रोल लगा में दूंगा, डाल ठीक दूंगा है, चले, क्योंकि वो वीडियो लंबी हो जाती है, कभी लोग कहते हैं बहुत लंबी वीडियो है, कभी कहते हैं कि ये ना आप पूरी डिटेल में बताएं। पूरा डिटेल तो में बताएंगे। हम जब बात कर रहे होंगे ना, उस टाइम पर मैं स्टूडियो के बैकग्राउंड के थोड़े से वो लगा दूंगा बिल्कुल, शॉर्ट्स। तो चलो बैठते हैं, फिर चलो बात करते हैं। पेमेंट प्लान और चीज़ें डिस्कस करते हैं। दुबई की प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग कमेंट्स के अंदर इसी तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन बात यह है कि ये इसी तरह से है, और इसी तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टीज़ एक्सपेंसिव होती हैं, और रियल एस्टेट इन जनरल एक्सपेंसिव है। अभी मैंने कहा कि अभी मैं एडिट कर रहा था वीडियो, तो मैंने कहा कि आपको प्रॉपर्टी टूर के अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको छोटी अमाउंट के साथ दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड का। मैं खुद भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, जिसके थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इवन एज लो एज लेट्स से 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 10,000 दिरहम, जो भी आपके पास अमाउंट है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके रेंटल रिटर्न आपको हर महीने के महीने मिलेंगे। ऑफ कोर्स वो रेंटल रिटर्न उसके बराबर नहीं होंगे जो बड़ी एक प्रॉपर्टी लेते हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो भी फ्रैक्शनल ओनरशिप के साथ आपको जो रिटर्न मिल सकते हैं, वो रिटर्न मिलेंगे। और जब उसका टाइम आएगा उसको सेल आउट करने का, तो वो उस सेल आउट करने के टाइम पर आप उसको बेच सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिलेगा। अगेन आई वुड से कि इस प्लेटफॉर्म को आप कंपेयर नहीं कर सकते रेगुलर प्रॉपर्टीज की जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो फीस इन्वॉल्व होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। रेगुलर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो सलमान, मुझे ऑफिस बहुत अच्छा लगा इसका, और बड़ा फुल ऑफ मतलब लाइट्स। लाइटिंग बहुत अच्छी है इसकी, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ बैठ के इसको शूट करें। सो क्या स्टेटस है इसका, डिटेल्स क्या है इस प्रोजेक्ट की? सर मैंने आपको बताया कि ये दुबई साइंस पार्क के अंदर ऑन द मेन रोड नियर टू मेट्रो एक प्रोजेक्ट है एस्ट्रा हिल्स, और ये HRE डेवलपमेंट्स का है। 36 रेजिडेंशियल फ्लोर्स की एक बिल्डिंग है, 2 टावर हैं उसमें, टावर A, B या ईस्ट और वेस्ट, और स्टूडियोज़ और 1 बेडरूम के हमारे पास इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मौजूद है। स्टूडियो का भी हमने, शायद आपने लेआउट का बी रोल लिया है, वो है, और काफ़ी खुला है। 2 साइजेज़ हैं इसमें, एक छोटे स्टूडियोज़ आते हैं, एक बड़े स्टूडियोज़ आते हैं। इसी तरीके से 1 बेडरूम जो है वो मिडिल है और कॉर्नर भी है। 2 बेडरूम थे, बहुत लिमिटेड थे, 4 यूनिट थे पूरी बिल्डिंग में, वो सारे सोल्ड आउट हो गए। तो पहले बात करते हैं इस लोकेशन की प्राइमनेस के ऊपर कि क्यों इतने इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ से कनेक्टिविटी देखें तो दुबई डाउनटाउन जो कि बुर्ज खलीफा है वो तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ ओके, से आपको बुर्ज अल अरब या पाम जुमेरा की तरफ जाना है, ये विद इन 15 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर ठीक है। है, अलखेल रोड पकड़ के या मोहम्मद बिन राइट रोड से आपका सीधा 25 मिनट्स में आप जो करंट एयरपोर्ट है ये वहाँ पर लेके जाएगा, और 30 मिनट्स में आपको ये जो न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये आपको वहाँ पे लेके जाएगा। यही मोहम्मद बिन जायद रोड से आप कनेक्ट होके जाएंगे। सही, तो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर है। और फिर दुबई साइंस पार्क के अंदर इटसेल्फ इसकी कनेक्टिविटी बहुत ईजी है। एक तो मेट्रो कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई कि मेट्रो कनेक्टिविटी आ रही है, दूसरा इसकी जो इंटरनल एंट्रेंस है वो भी बहुत ईजी और बहुत एक्सेसिबल है। सही, तो ये सारी चीज़ें, जाहिर सी बात है, जब भी हम प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट को हम फोकस करते हैं तो लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और की फैक्टर होता है। तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। अब आ जाते हैं इस बिल्डिंग की अपनी चीज़ों के ऊपर कि उसमें क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए सूटेबल है, अपॉर्चुनिटी कहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि हर बिल्डिंग के अंदर सारी चीज़ें आपके लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं होती है। तो हम बहुत सारी वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ इन 1 बेडरूम अपार्टमेंट कंपैरेटिवली। स्टूडियो अपार्टमेंट मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के, मेरे जो जितना एक्सपीरियंस है उसमें इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, बट 1 बेडरूम इज़ क्वाइट कंपेटिटिव विद दिस फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान और इतने बड़े साइजेस के साथ। क्योंकि साइजेस जहाँ आपको 1 मिलियन 1.1 मिलियन का 1 बेडरूम अर्जान के अंदर मिलता है, उसका साइज़ होता है 600 साढ़े 600 स्क्वायर फीट वाला। यहाँ पर आपको 850 स्क्वायर फीट के आसपास दे रहे हैं, और प्राइस समवेयर अराउंड जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 1.335 की है। तो एक बड़े लेआउट के साथ, अच्छे खुले लेआउट के साथ, लेआउट अभी हमने देखा है, तो मुझे ये लगता है कि 1 बेडरूम जो है वो ज़्यादा सूटेबल है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी और रेंटल रिटर्न के हिसाब से। सही। और अगर प्राइसिंग की बात करें, जैसे तुमने कहा कि प्राइसिंग थोड़ी सी जो है ना
स्टूडियो की कंपैरेटिवली वन बेडरूम की ज़्यादा बेहतर है ये पर मेरा स्क्वायर अपना फीट। ओपिनियन है कि हाँ। देखिए हर बंदे की अपनी अप्रोच होती है। जो यहाँ पर रहने वाले हैं उनको तो फिर कनेक्टिविटी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर आसपास सारे स्कूल्स भी हैं, आपके पास फैसिलिटीज़ भी हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3600 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं R&D के ऊपर, स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, क्योंकि पूरा पीछे अगर आप इसके मैप को देखें तो वो वहाँ पर लेबॉर्ट्रीज बनी हुई हैं सारी। तो जिनको यहाँ रहना है तो देन डेफिनेटली वो इस चीज़ से मतलब वो फिर प्राइस वेरिएशन को नहीं देखते, वो कहते हैं लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लेकिन फॉर द इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव यस, वन बेडरूम इज़ मोर प्रॉफिटेबल कंपैरेटिवली स्टूडियो। तो प्राइसिंग जो स्टूडियो की स्टार्ट हो रही है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 850,000 dirhams, सही। ठीक है। और वन बेडरूम जहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है 1.335 से। ओके। तो ये इसकी प्राइसिंग है, और फिर जाहिर सी बात है वो व्यू और फ्लोर के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस आता रहता है। सही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है पेमेंट प्लान, हम्म। जो कि इसका अभी हमने क्वालिटी वगैरह देखी आपने, और डिफरेंट क्वालिटी। आप में से मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपको ये डेवलपमेंट कैसी क्वालिटी लगी अगर रेट करें 10 में से? अम, अगर हम लग्जरी की तरफ ना जाएं, अगर एक रेगुलर हाँ, एक बिल्डिंग को रेगुलर देखें बिल्डिंग के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत आउट आई ज़बरदस्त। आई वुड से 9 आउट ऑफ 10। वो भी इसलिए, और मैंने एज आई सेड उस ऊपर भी बोला कि यार मुझे नहीं समझ नहीं आता कि दुबई के अंदर ये लोग करते कैसे हैं इसको, इतना आइसोलेट के बिल्डिंग बन रही है, सब कुछ हो रहा है और एट द सेम टाइम अंदर जो है तो वो सारा साफ सब और कुछ बिल्कुल क्लीन साफ क्लीन। शफाफ पड़ा है। हाँ। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, नो डाउट। और यही इसका की फैक्टर भी है। बहुत सारे लोग प्राइस को देख रहे होते हैं लेकिन साथ उसकी चीज़ों को नहीं देख रहे होते कि क्या क्वालिटी और क्या उसकी चीज़ें हैं। तो ये क्वालिटी भी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, लोकेशन भी आपको अच्छी जगह पे दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी बनती है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि आप नीचे उतरे हैं, कनेक्टेड आप हैं मेट्रो के साथ। तो ये एक बहुत वैल्यू एडिशन है किसी भी चीज़ के लिए। हमने आप भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से हैं, फुरजान के अंदर जब मेट्रो नहीं थी तो प्राइसेस क्या थी, फुरजान में जब मेट्रो आई तो उसकी प्राइसेस क्या हो गई। तो यही फैक्टर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है ना वो वन बेडरूम के अंदर ज़्यादा इस वजह से है कि एक दफ़ा मेट्रो यहाँ पर आ गई तो फिर जाहिर सी बात है लोग यहाँ पे डिमांड उसकी एकदम से बढ़ेगी और वो सारी चीज़ें आपके लिए प्रॉफिटेबल बन जाएंगी। सही। और मेट्रो पिंक लाइन है ना यहाँ पर? ये पिंक लाइन आ रही है बिल्कुल ओके। ऐसे ये। और उसमें टाइम लगेगा जब तक ये बिल्डिंग बनेगी, आई बिलीव कि जब तक जो है वो मेट्रो का भी स्टेशन हाँ नजर आना शुरू हो जाएंगे। तकरीबन होगा, करीब होगा, क्योंकि मेट्रो एक्सपेक्टेड है 2028 के अंदर। ये आपको मिलेगा दिसंबर 2027 में आपका जो हैंड ओवर। ओके। तो दिसंबर 2027 में आपको हैंड ओवर मिल जाएगा। तब तक आपने जस्ट 60% पे करना है और 40% पोस्ट हैंड ओवर पे करना है। तो मैं काफ़ी वीडियोस के कमेंट्स भी देख रहा था, लोग कहते हैं यार ये 60-40 को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करें कि जो नए होते हैं उनको नहीं पता होता। तो 60-40 का मतलब ये है कि 60% आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और हैंड ओवर तक पे करना है, 40% आपने हैंड ओवर लेने के बाद मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर पोस्ट हैंड ओवर में पे करना है। 3 साल में 4 साल में? वो 40 मंथ्स है। 40 मंथ्स तो में। 3 ओके। ईयर्स और समझ लें एक तो क्वार्टर। 1% हो गया वो 1% ऑलमोस्ट। मंथली होगी, ठीक है। ठीक है। तो अब जो पहला 60% है वो कैसे देना है, आपने 24% इनिशियल देना है डाउन पेमेंट विच इज 20% प्लस 4% DLD रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ये आपने 24% इनिशियल देना है। देन आपने रिमेनिंग जो क्वार्टरली पेमेंट्स हैं वो आपकी 5% क्वार्टरली आपकी पेमेंट्स हैं, ठीक है। तो टोटल 3% क्वार्टरली आप पे करेंगे 5 क्वार्टर के लिए, तो ये 15% आप और पे कर देंगे। सही। बाकी आपने हैंडओवर पे करना है, और जो और ये बनेगा 60% आपका टोटल टिल द कंप्लीशन। उसके बाद हैंडओवर लेने के बाद 40% आपने मंथली पोस्ट हैंडओवर पे करना ठीक है। और कुछ आइडिया है कि कितना इसके मेंटेनेंस चार्जेस या सर्विस चार्जेस कितने होंगे? है। इस एरिया के अंदर आपको पता है कि मुलाक अब तो डिसाइडेड है और वो होता है हैंडओवर के बाद, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है वो 14 से 15 दरम पर स्क्वायर फीट सर्विस चार्जेस है। जो एमिनिटीज आपने देखी, देखिए स्टैंड अलोन टावर में सबसे बड़ा मसला ये आता है, या अपार्टमेंट्स के अंदर सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जो मेंटेनेंस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टाउन हाउसेज और विलास की कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और फिर जिस हिसाब से एम्यूनिटीज़ दे रहे हैं तो 14-15 दरम इज़ लाइक ये इसके लिए कुछ भी नहीं। सही। अच्छा, अभी हमने याद है कि काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई थी दमाक जो जो विलास से आइलैंड्स की। आइलैंड की। तो उसमें मेरे एक फ्रेंड थे, उनके दमाक हिल्स में या इसी तरह की कोई कम्युनिटी थी, उसमें विला था। तो 2.2 मिलियन का था जिस वक्त उन्होंने लिया था। अब बढ़ गई होगी थोड़ी सी प्राइस, लेकिन अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है। तो वो कल मुझे मिले तो मुझसे कहते हैं कि यार वो मेरा है विला, और वो यूके में रहते हैं। तो वो यहाँ पर आए थे अपनी कंपनी के वीज़ा रिन्यूअल के लिए, अपनी फैमिली का भी। तो मैंने कहा यार आपने गोल्डन वीज़ा लिया है? तो कहते हैं नहीं, गोल्डन वीज़ा नहीं लिया मैंने अभी तक, क्योंकि वो मेरा अभी तक वो 25% हुआ है, ज़्यादा हुआ नहीं है। तो उन्होंने मुझसे बोला है कि जब 50% होगा तो फिर गोल्डन वीज़ा मिलेगा। हाँ। तो एक चीज़ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोजेक्ट के लिए भी और वैसे भी, उनको मिल सकता है गोल्डन वीज़ा?
हाँ, क्योंकि उनको उनके सिनेरियो में तो बिल्कुल डेफिनेटली उनका टाउन हाउसेज विलास है। टाउन हाउसेज विलास की जो इनिशियल पेमेंट है विच इज़ 24%, उसके ऊपर आप जब आपका उकूद इशू हो जाता है दुबई लैंड डिपार्टमेंट के साथ, तब से आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप अपना गोल्डन वीज़ा। मैंने रिसेंटली अभी लास्ट वीक ही लगवाया। ठीक है, चलो मैं उनसे बोलूँगा कि तुमसे कॉन्टैक्ट कर लें। डेफिनेटली अगर और कोई दूसरा चीज़ ये कि इस केस के अंदर अगर 1.3 मिलियन की लेते हैं और कोई अलग से कोई और प्रॉपर्टी 7 मिलियन 8 मिलियन की ले लेते हैं, सॉरी 7 मिलियन 8 मिलियन की भी शायद ले ले कोई बंदा, 700,000 800,000 की भी ले ले, हाँ, तो 2 मिलियन पूरा हो जाएगा। तो फिर उस केस में क्या बनता है? सर देखिए, मैंने आपको बताया था, शायद हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि बाय लॉ बाय बुक अपार्टमेंट्स की कैटेगरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है गोल्डन वीज़ा के लिए, टाउन हाउसेस विलास के लिए वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। टाउन हाउसेस विलास के लिए जो क्राइटेरिया है दैट इज़ 24% ऑफ द टोटल वैल्यू, टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर वो आपने पे कर दिया, खुद आपका इशू हो गया, यू कैन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द गोल्डन वीज़ा इफ द प्रॉपर्टी वर्थ इज मोर देन 2 मिलियन। ठीक है, ठीक है, अगर 2 मिलियन से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, 24% जमा करा दिए, आप एलिजिबल हो गए, खुद इशू हो गया है, तो आप एलिजिबल हो गए, आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अपार्टमेंट्स के अंदर अगर हम बात देखें बाय बुक, उसके अंदर ये है कि आपने 2 मिलियन से ऊपर के अपार्टमेंट लेने, लेकिन उसका 50% कंप्लीशन और 50% पेमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, सही फिर है। आप एलिजिबल होंगे उस गोल्डन वीज़ा के प्रोसेस के लिए। लेकिन समहाउ वी कैन ट्राई, अगर कोई बंदा किसी की वैल्यू 2 मिलियन पूरी हो गई है और उसका 24-30% पे हुआ है, जो भी है 25 से 30% पे हुआ है, वी कैन ट्राई, वी विल टेक द अप्रूवल फर्स्ट। अगर अप्रूवल आ गया, यू कैन ऑन अच्छा, मूव ऐसे फॉरवर्ड, हो सकता है कि क्योंकि मैंने अगर ऐसे केसेस करवाए अच्छा, और उनके हो भी गए। अच्छा, बट अच्छा, ऐसे हो सकता है कि अगर लेट्स से हमारा 24% हुआ है या लेट्स से 30% हुआ है अपार्टमेंट की इंस्टॉलमेंट पूरी, अब 20% 50% के लिए 20% रह गया है, लेकिन मुझे गोल्डन वीज़ा जल्दी चाहिए, तो इज़ इट पॉसिबल कि मैं 20% खुद अपने पास से पे कर दूं कैश हाँ, और फिर कर दूं अप्लाई? ऐसा हो सकता लेकिन है? कंप्लीशन भी तो 50% हाँ, होनी चाहिए, कंप्लीशन 50% होनी चाहिए, ठीक है। राइट? तो सिर्फ ये पेमेंट नहीं, कंप्लीशन भी पेमेंट होनी, नहीं, सिर्फ कंप्लीशन भी होनी चाहिए। ठीक है, सही तो है, ये दोनों चीज़ें लिंक हैं। सही है, राइट। अच्छा, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई और बात हमारी मिस हो गई या हमने सारी चीज़ें कर सर ली आई हैं? थिंक कि मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। स्काई हिल्स के जो जो डेवलपर है एचआरई, ऑब्वियसली ये लोगों के लिए नया होगा, लेकिन इसने यहाँ पर अपनी 3 बिल्डिंग ऑलरेडी लॉन्च करके सारा सोल्ड आउट कर दी है, और ये इसकी चौथी बिल्डिंग है। और आगे इसके पास काफ़ी प्लान है, स्पेसिफिकली इस सेंटर ऑफ दुबई को लेके, जिसमें जेवीसी, अर्जान, स्पोर्ट सिटी, स्टूडियो सिटी, यहाँ पर इसके पास काफ़ी प्लॉट्स हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में लेकर आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के जो लोकेलिटी है ना, ये वाली जो ये सारे नेबरहुड हैं, ये 7 नेबरहुड्स हैं जो कि अर्जान, जेवीसी, जेवीटी, स्पोर्ट्स सिटी, मोटर सिटी, स्टूडियो सिटी और प्रोडक्शन सिटी, ये 7 एरियाज जो हैं ये बड़े की इम्पोर्टेंट एरिया हैं। हम लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं क्या इनमें से कौन सा करें। तो मैं आपके साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस की वीडियो बताऊंगा जिसके अंदर कहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है एज ऑफ, क्योंकि देखिए वो 1-1.5 साल पुरानी वीडियोस लाइव में तो हमारी तरह की रिलीज की, लेकिन अभी कौन सी हमारे पास जगह है वो फिर हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस वाली वीडियो है, इसकी मैंने अभी तक यार उसके लिए दे देना, इसका दे देना। अब जब बैठ के बात करें तो डेटा हमारे स्क्रीन पे नजर आए, ताकि लोगों को लोग बेसिकली कंफ्यूज इस चीज को, उनके पास प्रोजेक्ट्स तो आ रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि मुझे कहाँ लोकेशन पे, किस लोकेशन पे क्या प्राइसिंग चल रही है, कौन सी बेस्ट है, कौन सी नहीं है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डेफिनेटली आपको, जब आपने बताएंगे कि आपको क्या गैप्स है, उसके हिसाब से फिर अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर किसी को इस प्रोजेक्ट में या किसी और प्रोजेक्ट के अंदर डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपको इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी और प्रोजेक्ट में, तो सम्मान है इनके साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने इससे पहले वीडियोस में कहा है कि अपनी ड्यू डिलिजेंस आपको खुद करनी है। आप अपना पूरा केस इनको समझाएं, क्योंकि जैसे होता है ना, लॉयर कहते थे कि लॉयर्स और डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, तो मेरे साथ रियल एस्टेट एजेंट है। अगर आपको ट्रस्टेड समझ में आ गया है तो उसको बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए, ताकि ये आपको एडवाइस कर सके कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की बेसिस के ऊपर आपके लिए कुछ चीज़ वर्थ है भी कि नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें सेम चीज़ किसी बंदे के लिए वर्थ कर सकती है और दूसरे बंदे के लिए वर्थ नहीं कर सकती, और वो परेशान भी हो सकता है उस चीज़ को लेकर। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना फाइनेंशियल कंडीशन पता हो, तभी आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें। फोमो में ना आए, जैसे मिसिंग आउट, आपके किसी दोस्त ने अपार्टमेंट ले लिया तो आपने कहा नहीं अब मुझे भी लेना है। उस सिचुएशन से मैंने अभी मेमो से भी बात करा था कि यार ऐसे लोग भी हैं जो 1.5 साल से तुम्हारे साथ कनेक्टेड है और अब जाके उन्होंने कोई चीज़ स्टेप लिया। तो ठीक है, अपना टाइम ले,
ऑफ कोर्स कुछ ऑप्शन मिस हो जाते हैं इस टाइम, इतना टाइम अगर आप देते हैं, क्योंकि दुबई की मार्केट ऐसी नहीं होती कि 2 साल तक आप वेट करते हैं, लेकिन आप बहुत सारे लोग समझ रहे होते हैं। समझ रहे होते हैं स्टेप्स समझ रहे होते हैं प्रोसीजर में। इसमें एक बात बहुत ऐड करने वाली यहाँ पे ये है कि ट्रस्ट की जो आपने बात करी तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए, इफ यू विल हेल्प मी आउट कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अगर आपने वीडियो देख के कॉन्टेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ट्रस्ट अपना देना पड़ेगा, ताकि हम उस ट्रस्ट की बेस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी रिक्वायर्ड है वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। वरना बहुत सारे लोग होते हैं कि इनिशियली वो बताते हैं कि हाँ ठीक है हमारा बजट है 2 मिलियन, ठीक है, जब अब हमारे दिमाग में उनकी कैलकुलेशन के साथ 2 मिलियन का कैप चला रहा है, हम उनको वही प्रोडक्ट बता रहे हैं भाई 2 मिलियन का बजट, लेकिन somehow वो आ जाते हैं कि यार ये जो बिलाल आ रही है कितने के, मैं तो इसमें इंटरेस्टेड लगा, वो बिला की प्राइस है 3.4 मिलियन। तो यहाँ पर हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं भाई आपका बजट तो नहीं बनता, तो इसलिए तो हमने आपकी ऑफर नहीं की। अब जब हमें आपके फाइनेंशियल नहीं बताएंगे आपको उस हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंशियल के हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी है। That's how we need to give a little bit trust। आप देंगे तो फिर डेफिनेटली आपको उस चीज से आपको ही फायदा होगा, क्योंकि पैसे तो हमने नहीं लेने हैं। सही सही। और ये बात करनी कि दुबई में क्या चल रहा है, दुबई में बात करना फजूल है, क्योंकि हम उस पॉइंट से आगे चले गए। आगे नहीं गए। दुबई ने इम्प्रूव कर दिया लास्ट में, स्पेशली पैंडेमिक के बाद से, कि जो बातें कमेंट्स में नेगेटिव बातें वो भी अब खत्म हो गई, वो मुझे नजर नहीं आती। तो लोगों ने देख लिया क्यों दुबई इस लेवल पर पहुंच गया है। और मेरे हिसाब से अगर आपको प्रॉब्लम में इन्वेस्ट नहीं करना दुबई में, आपको दुबई में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आपको जरूरी नहीं कि दूसरी किसी इंडस्ट्री बहुत सारे चीज बनाते हैं, इसके इसको एक हब बनाते हैं, ट्रेडिंग का हब बनाते हैं, इवन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको अपने हिसाब से देखने की कहाँ पर करना इन्वेस्ट करें, जहाँ भी इन्वेस्ट करें उसमें अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, अपनी इंटरेस्ट शो करें इन्वेस्टमेंट करने में। वैसे आपको कर रहे हैं। बाकी अगर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करें तो सलमान मीन्स आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप पर सलमान से जाएंगे। बस सर हम वीडियो में कहते हैं कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो वन स्टॉप शॉप आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हो, रेंटल, डिफरेंट टीम है। डेफिनेटली मैं क्योंकि एज एन ऑफिसर स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ, तो मेरे को टीम को तो लोग मुझसे सेकेंडरी की भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमारी डिफरेंट टीम्स है। सॉल्यूशन आपको सारे मिलेंगे, यू हैव टू लेट अस नो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो फिर उस हिसाब से आपको रेडी को बंदा मिल जाएगा वो उस हिसाब से। चले यार, थैंक यू। व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।